जय श्री राम। जय हनुमान। प्यारे भक्तों, आप सभी का हनुमान कृपा चैनल पर स्वागत है। आज का विषय बहुत ही खास है। हम अक्सर कहते हैं कि आज मेरा मन हुआ कि हनुमान जी के मंदिर जाऊं, या मैंने आज से हनुमान चालीसा शुरू की है। लेकिन क्या यह सच में आपका फैसला था? अध्यात्म की गहराई में छिपा एक सत्य यह है कि कोई भी भक्त अपनी मर्जी से हनुमान जी की शरण में नहीं आता। असल में जब पवन पुत्र की कृपा आप पर होती है, तब वे स्वयं आपके हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं। आप उन्हें नहीं चुनते, हनुमान जी आपको चुनते हैं। हनुमान जी का भक्त बनने के लिए केवल इच्छा काफी नहीं है, पात्रता, एलिजिबिलिटी और पुण्य जरूरी है। जब आपके जीवन में अचानक संकट बढ़ जाएं और आपका मन भटकने के बजाय राम नाम की ओर मुड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि बजरंग बली ने आपका हाथ थाम लिया है। हनुमान जी उन्हीं को चुनते हैं जिनमें धैर्य, पेशेंस और सेवा भाव होता है। वे अपने भक्त को चुनने से पहले उसे तराशते हैं। चलिए इसे एक कथा से समझते हैं। एक समय की बात है। एक बहुत ही विद्वान पंडित थे जो रोज घंटों हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके मन में अहंकार था। वहीं दूसरी ओर गांव के कोने में एक अनपढ़ और गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारे के जीवन में इतनी मुश्किलें थीं कि उसे पूजा का समय भी नहीं मिलता था, लेकिन वह हर लकड़ी काटते समय बस राम राम जपता था। एक रात उस लकड़हारे के सपने में हनुमान जी आए और बोले, कल से तुम मेरी सेवा करोगे। अगले दिन जब वह लकड़हारा मंदिर पहुंचा, तो पंडित जी ने उसकी फटेहाल हालत देखकर उसे बाहर ही रोक दिया। लकड़हारा बिना किसी बहस के सीढ़ियों पर बैठ गया और अपनी फटी पुरानी माला लेकर राम नाम जपने लगा। उसकी आंखों से गिरते आंसू और उसके चेहरे का तेज देख मंदिर में आए दूसरे भक्त रुक गए। पंडित जी ने महसूस किया कि जो शांति उन्हें घंटों मंत्र पढ़ने के बाद नहीं मिली, वह उस लकड़हारे की मौन प्रार्थना में दिख रही है। पंडित जी का अहंकार टूट गया और उन्होंने खुद आगे बढ़कर उसे गर्भगृह के भीतर बुलाया। यह कपाट का खुलना नहीं, बल्कि एक इंसान के हृदय के द्वार का खुलना था। हनुमान जी चमत्कार कपाट खोलकर नहीं, बल्कि अहंकार के पर्दे हटाकर करते हैं। तो याद रखिए, हनुमान जी की शरण में जाने के लिए हमें किसी योग्यता की नहीं, सिर्फ एक सरल हृदय की आवश्यकता है। जब आप पूरी तरह से उन पर समर्पित हो जाते हैं, तो वे स्वयं आपका हाथ थाम लेते हैं। जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है, बिगत मोह माया नर नारी, करहिं भजन मोही अतिशय प्यारी। अर्थ, जो मनुष्य मोहमाया से रहित होकर मेरा भजन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और हनुमान जी तो स्वयं राम जी के सबसे प्रिय हैं। वे भी केवल प्रेम और सरलता के ही भूखे हैं। मेरी प्रार्थना है कि पवन पुत्र हनुमान आप सभी को अपनी कृपा के लिए चुने, आपके जीवन के सभी कष्टों को हरें और आपके मन में भक्ति का अटूट विश्वास जगाएं। उनकी कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको लगता है कि आज हनुमान जी ने ये संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मुझे माध्यम बनाया है, तो हनुमान कृपा परिवार का हिस्सा बने। अगर यह वीडियो आपके मन के साथ रेसोनेट मेल हुआ है, तो कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगाएं और पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय बजरंगबली।